गुनाह इंसान करता है, नाफरमानी इंसान करता है, हराम काम इंसान करता है। जानवर कोई शराब नहीं पीता, कोई जानवर जुआ नहीं खेलता, कोई जानवर एक दूसरे की चुगली नहीं करता। तवज्जो करें आप। और कोई जानवर अपने खुदा को नहीं भूलता। एक मुर्गी भी जब एक बार पानी पीती है ना तो अपनी चोंच ऊपर उठा के उस रब का शुक्र अदा करती है। या अल्लाह, ये एक पानी का जो कतरा मेरे मुंह में गया है ये भी तेरा करम है, तेरा शुक्र है। वो जितने कतरे पानी के पीती है ना उतनी बार अपना मुंह उठा उठा के अपने मालिक के हकीकी का शुक्र अदा करती है। कभी देखना, सारे गुनाह हम करते हैं, हम कहते हैं अल्लाह ने हमें दिया ही क्या है। इतने गुनाह करने के बावजूद भी अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात की लिस्ट में रखा हुआ है। इससे बड़ा इनाम क्या होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस लिस्ट से उसने हमें निकाला। अशरफुल मखलूकात, सारी मखलूकों में सबसे अफजल व आला अल्लाह ने हम गुनाहगारों को बनाया। उस लिस्ट में हमारा नाम है। इतने गुनाह करके भी उसने हमारा नाम निकाला नहीं उस लिस्ट से। मुझे बता, इससे बढ़ के उसकी मेहरबानी और हम पर क्या होगी। बेशक, कितना बड़ा बड़ा खाना पीना, अमीरी गरीबी, माल दौलत, मेरे भाई ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें। दौलत कोई भी कमा सकता है, शोहरत कोई भी कमा सकता है, लेकिन ये जो अल्लाह ने तुम्हारे सर पे अशरफुल मखलूकात का ताज रखा है ना, इस अशरफुल मखलूकात के ताज को अगर कोई और मखलूक चाहे कि मैं अपने सर पे रख लूं तो नहीं रख सकती, इसलिए कि ये खुदा के खास फजल से अदा होती है, खास फजल से। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन्न और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सिर्फ अल्लाह ने दुनिया में भेजने का मकसद है उसकी इबादत। उसने इनाम पहले दिया, ऐसे नहीं कि हमारी इबादत की वजह से हमें वो इनाम दे रहा। अशरफुल मखलूकात पहले बना दिया। इबादत कब? दुनिया में भेजने के बाद, जब तू बालिग हो जाए तब से तुझसे इबादत का मुतालबा किया जा रहा। ज़कात कब कहा जा रहा? कि जब तू कमा के अमीर हो जाए और 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसके मिकदार तेरे पास कोई माल जमा हो जाए हाजत असलिया के अलावा, तब तुझसे ज़कात का मुतालबा हो रहा है। बेशक, अल्लाह किसी पर भी ऐसा बोझ नहीं डालता कि जिसको वो उठाने के काबिल ना हो। ज़कात कब मांगी जा रही है? जब माल हो। इबादत के लिए कब कहा जा रहा है? कि जब तुम सिन्ने बुलूगत तक पहुंच जाओ। और अशरफुल मखलूकात का ताज और इनाम तुम्हारे सर पर पहले रख दिया। उसका करम देखो, फजल देखो। बेशक, हवा ना भी आए तो कोई बात नहीं, सुन लो। एक ऐसा भी मेहरबान मुझे पूरी कायनात में लाके दिखा दो। तेरा कितना ही प्यारा नेता हो, कितना ही प्यारा तुझसे मोहब्बत करने वाला हो, विकास जब कराएगा जब तेरे वोट से जीत जाएगा। तवज्जो, विकास कब कराएगा? जब तेरे वोट लेके जीत जाएगा। अगर कराया तो जरूरी नहीं है कि फिर भी करा दे। तेरा रब तो तुझे पहले अता कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले अता कर रहा है। ज़कात के लिए कहा तो पहले माल दिया। सुभान अल्लाह, बेशक। और माल भी ये नहीं कि माल दिया ज़कात दो, नहीं, माल देके हुक्म हुआ कि जब तेरा ये माल 1 साल तेरे पास गुजर जाए तब तू इसकी ज़कात दे। सुभान अल्लाह, बेशक। फौरन नहीं देना, जब 1 साल इस माल को तुम्हारे पास गुजर जाए तब तुम ज़कात दो। कितना प्यारा कानून है रे तेरे रब का।
वो कितना मेहरबान है तुम पर। तुमने अभी आके एक भी सजदा नहीं किया, एक भी नमाज नहीं पढ़ी, ना कुरान पढ़ा, ना ज़कात दिया, ना हज किया, ना तिलावत किया, ना सजदा किया, ना रुकू किया, ना क़ियाम किया, ना आपने वजीफा पढ़ा, ना अल्लाह अल्लाह करा, मगर तू दुनिया में बाद में आया। अशरफुल मखलूकात का ताज अल्लाह ने पहले रख दिया। बताइए होगा कोई इतना मेहरबान? कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। और सही बात तो ये है, आज तुम्हें एक मसला बता दूं, सुनने सारे लोग, उस रब का इनाम देना, वो मेहरबान काफिरों पर भी है, वो यहूदियों पर भी मेहरबान, वो ईसाइयों पर भी मेहरबान, वो गुनाहगारों पर भी मेहरबान। अगर वो मेहरबान ना हो तो कोई सांस ना ले सकते। किसी के घर में भी बच्चा पैदा हो वो मुसलमान पैदा होता है, किसी के घर में, चाहे काफिर के घर में पैदा हो, मुशरिक के घर में पैदा हो, यहूदी के घर में पैदा हो, ईसाई के घर में पैदा हो, मुसलमान के घर में पैदा हो, खुश अकीदा के घर में पैदा हो, बदअकीदा के घर में पैदा हो, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, ताकि कोई ये ना कह दे अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह तूने तो मुझे मुशरिक पैदा किया, ये ना कह दे अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह तूने तो मुझे मुशरिक पैदा किया था, तूने तो मुझे काफिर पैदा किया था, मुझे तो यहूदी पैदा किया था, मुझे तो बदअकीदा पैदा किया था, मैं क्या करता, तूने तो किया ही ऐसा पैदा था, तो जैसा पैदा किया था मैं वैसे ही रहा। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें फितरत इस्लाम पर पैदा किया, किसी भी घर में पैदा हो फितरत इस्लाम पर हो। अब उसके बाप जैसे होते हैं, वालिदैन जैसे होते हैं, यहूदी होते हैं उसको यहूदी बना देते हैं, ईसाई होते हैं ईसाई बना देते हैं, नसरानी होते हैं नसरानी बना देते हैं, मजूसी होते हैं मजूसी बना देते हैं। वो अपने बाप के नक्शे कदम पे चलता रहता है। जब बेटा फितरत इस्लाम पे पैदा हो और अगर बाप यहूदी हो तो बेटा उसके कदम पे चल के यहूदी बन जाए, बेटा नसरानी ईसाई हो तो उसके कदम पे चल के नसरानी ईसाई बन जाए। तो मुझे कह लेने दो, अरे मुसलमान हो गए अपने बाप के कदम पे चल के गुमराह हो जाए, तो फिर जब बाप पहले ही गलत काम करे और तेरा बेटा जब होशियार हो, बाप पे नमाजी हो तो बेटा नमाजी कैसे बनेगा, बाप झूठा हो तो बेटा सच्चा कैसे बनेगा, बाप जुआरी हो तो बेटा जो है हाफिज कुरान कैसे बनेगा। बाप की वजह से जब बेटा यहूदी नसरानी मजूसी हो सकता है तो बाप की वजह से बेटा बेनमाजी जुआरी शराबी सट्टेबाज झूठा चुगलीबाज भी हो सकता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बहुत हो सकता है बेशक। मेरे भाई उस रब का करम देखे, सबको मुसलमान पैदा करता, वो सबको, किसी को नहीं पैदा करता काफिर, सबको मुसलमान। ये उसका करम नहीं तो क्या, तुमको मुसलमान पैदा किया, सबको मुसलमान, कितना करम है उसका सब पर। अब वो जैसे उसके घर वाले वालिदैन होते वो वैसा मजहब इख्तियार करता है। और सुनो, और सुनो, अगर कोई तुम में यानी इंसानों में पागल हो जाए तो फिर उस पर भी अहकामे शरा लागू नहीं होते। अगर कोई दीवाना है, कोई पागल है तो उस पर नमाज फर्ज नहीं, रोजा फर्ज नहीं, हज फर्ज नहीं, ज़कात फर्ज नहीं, कुछ नहीं, चाहे वो 20 साल का हो 30 साल का हो। अगर किसी जवान का इंतकाल हो जाए तो नमाज़े जनाजा जब उसकी पढ़ी जाएगी तो चाहे वो पागल 50 साल का क्यों ना हो, लेकिन दुआ उस पर बच्चे वाली पढ़ी जाएगी, उसका करम देखे। सुभान अल्लाह, सुभान यार उस रब का करम देखे। उमर मौला 50 साल है, इस पर बड़े वाली दुआ क्यों ना पढ़े, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितना क्यों ना पढ़े। जवाब मिला नहीं, अब इसकी बख्शिश तुझे कराने की जरूरत नहीं है, तुझे इसकी बख्शिश की दुआ कराने की जरूरत नहीं है। ये तेरी नजरों में तो पागल है, लेकिन अल्लाह की नजर में इसकी इज्जत इतनी है कि मैदाने महशर में ये तो बख्शा ही गया, मगर इसकी वजह से इसके घर वाले भी बख्शे जाएंगे। सुभान अल्लाह बोलो यार।
तुमने जिसे पागल और रिजेक्ट करार दे दिया। पागल की तो कोई नहीं सुनता ना, पागल है, दीवाना है, लेकिन अल्लाह की नजर में उसकी इज्जत दो, कितना प्यार करता वो तेरा रब तुझसे। आज पागल हो तुम उसकी सुनने तैयार नहीं, दीवाने की तुम सुनने के लिए तैयार नहीं। कोई सुनता दीवाने और पागल की नहीं सुनेगा, लेकिन रब की नजर में उसकी इज्जत तो देख। उससे नमाजें भी हटा ली गई, उससे ज़कात भी उठा ली गई, उससे हज भी उठा लिया गया। लोगों जरा गौर तो करो, उस पर कोई भी अहकाम शरा लागू अल्लाह ने नहीं किया। या अल्लाह इस पर कुछ भी अहकाम शरा लागू नहीं, हाँ इस पर कोई भी अहकाम शरा लागू नहीं। अब ये इंतकाल हो गया तो कहा इस पर बड़े वाली दुआ भी नहीं पड़ी जाएगी। ये मेरे मौला किस लिए कहा तुझे दुआ करने की जरूरत नहीं, मैंने इसे पहले ही बख्श दिया है, ये तो बख्शा ही गया। मैदाने महशर में ये अपने घर वालों को भी बख्शवा ले जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना सुभान। 50 साल का बूढ़ा मर जाए दुआ बच्चे वाली, 50 साल की बूढ़ी औरत मर जाए दुआ बच्ची वाली। मसला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा कि नहीं? सुभान यार, कितना प्यार है उस रब को। पागल है, दीवाना है, मगर रब की नजर में देखो बेहिसाब बख्शा गया। और आखिर में पढ़ते हो ना, शाफिया व मुशफ़ा, या अल्लाह तू इसे शफाअत करने वाला बना। दुआ करते नहीं बच्चे की दुआ में, बच्ची की दुआ में, दोनों में, या अल्लाह इसे शफाअत करने वाला बना। मैदाने महशर में पागल दीवाना अपने अहले खानदान और अहले खाना की शफाअत करेगा। तो मुझे बताओ जलसे में आने वालों, जब तुम्हारा पागल बख्शिश कराए, तुम्हारा पागल दीवाना बख्शिश कराए, तो आमीना का लाल क्यों नहीं तुम्हारी बख्शिश कराए? अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। लाल तो बदरजे औला बख्शिश कराए। बेशक ये मैं बोलिए ऐसे रहा है, अभी ऐसे बोल रहा है, ये बड़ा लोड लेकर चल रहा। मैं इसको ऐसा कर देते कि थोड़ा सा वापसी अच्छी दे दो इसकी ऑपरेटर साहब, थोड़ा दूर से भी आवाज ले। बहुत हाँ, बहुत ज्यादा टाइट आपका मैच चल रहा है, आप लोग भी बहुत टाइट चल रहे हैं। मैं आपको नई नई बातें बता रहा हूँ, बात समझ में आई कि नहीं आई? पागल का इंतकाल हो जाए तो दुआ बच्चे और बच्ची वाली, इसलिए कि अल्लाह ने इस पे अहकाम शरा लागू ही नहीं किए। नमाज हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर फर्ज है, आकिल होना भी शर्त है। और ये दीवाना पागल आकिल नहीं है, और अल्लाह की नजर में बड़ा प्यारा है। हमने रिजेक्ट कर दिया इसको, लेकिन अल्लाह की नजर में इतना प्यारा है कि बख्शा गया। ओ लोगों, ऐसे ही कर दो तो तुम्हारी जेब से क्या जाएगा बताओ? ओ लोगों, अल्लाह उसके रसूल को तुमसे इतना प्यार है, इतना प्यार है, रब्बे काबा की कसम तुम किस किस से प्यार कर बैठे लोगों, तुम दगाबाजी कर बैठे। तुम पे तुम्हारा रब, तुम्हारा रसूल इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि 70 माओं से भी ज्यादा तेरा मौला तुझ पर मेहरबान है। तेरी 70 माओं का प्यार भी कम पड़ जाएगा जितना तेरा रब तेरे ऊपर मेहरबान है। जरा मुझे बता तो दे कि तेरा रब तेरे ऊपर कितना मेहरबान है। जब तू किसी काबिल नहीं है, तू दीवाना और पागल हो जाए, तुझे कोई गवर्नमेंट, अगर तू पागल हो जाए तो तुझे गवर्नमेंट की जॉब ना मिले, अगर तू दीवाना हो जाए तो कान खोल करके सुन ले, तुझे कोई भाव ना दे, तुझसे कोई बात करने तैयार ना हो, तेरे कोई पास खड़ा होने तैयार ना हो, अगर तू दीवाना हो जाए तो हर जगह तेरी इज्जत खत्म हो जाती है। अगर तू दीवाना हो जाए तो लोग तुझे बेटी देना पसंद ना करें, तेरी शादी ना हो। कितने दीवाने ऐसे हैं कि जिंदगी भर कवारे रह गए। अगर उनके घर वालों से पूछो कि इस बेटी की शादी क्यों नहीं करी, जवाब मिलेगा मौलाना ये पागल है, जमाना खामोश हो जाएगा। मगर तेरा रब कितना मेहरबान है रे। अरे कान खोल के सुन, तुम अपना प्यार किसे दे बैठे हो? कोई मोबाइल से प्यार कर रहा है, कोई गाड़ी से प्यार कर रहा है, कोई अच्छे घर से प्यार कर रहा है, कोई अच्छे लिबास से प्यार कर रहा है, कोई किसी लड़का से प्यार कर रहा है, कोई किसी लड़की से प्यार कर रहा। अरे तुमने अपना दिल किसे दे दिया? जिस रब ने तेरे ऊपर मेहरबानी की है, दुनिया से प्यार बाद में कर, अपने मौला से प्यार पहले कर ले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत।
दुनिया से प्यार बाद में अपने रब से प्यार पहले करें। सुभान अल्लाह बोल दो। और एक बात बताऊं मैं तुमको, अगर तुमने अपने रब से प्यार कर लिया ना तो वो फिर इतना करम है, इतना वो दयालु भी है कि फिर वो तुम अगर प्यार देखिए उसने तुम्हारे ऊपर मेहरबान हुआ, जब जब तुम किसी काबिल नहीं वो जब भी मेहरबान। फिर अगर तुमने उससे प्यार कर लिया, फिर अगर तुमने उससे प्यार किया, कोई नई बात नहीं की, इसलिए कि उसने पहले तुम्हारे ऊपर मेहरबानियां की। फिर अगर तुमने उसका प्यार कर लिया तो उसकी रहमत खामोश नहीं बैठती, तुम्हारे ऊपर विलायत का ताज रख देती है। अगर बंदा उससे दिल लगा बैठे, अगर बंदा उसका होकर रह जाए, बंदा अगर मौला मौला करने लग जाए तो फिर वो विलायत का ताज अता कर देता है, वली बना देता है बंदे को। वो है तेरा रब, कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है। हदीस शरीफ में आता है तेरा रसूल तेरा रब कितना मेहरबान है। मस्जिद नबवी में मेरे नबी तशरीफ फरमा है, मदीना में मस्जिद नबवी है। एक बूढ़ी औरत, पागल औरत, दीवानी औरत आने का मकसद बताओ। कहने लगी मुझे मोहम्मद अरबी से कुछ बात करना है। और लोगों मस्जिद नबवी के अंदर आमिना का लाल तशरीफ फरमा। मेरे नबी को पता चला कोई मिलने के लिए बूढ़ी खातून आई है। मेरे नबी मस्जिद नबवी के दरवाजे पर तशरीफ ले आए। और जलसे में आने वालों अपने नबी को देखो कि कितना प्यार इस उम्मत से है। वो पागल औरत, दीवानी औरत है, पूरे मदीना में उसे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूरे मदीना में उसे कोई एक मिनट अपना टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। पूरे मदीना में कोई उसे अपने पास खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे नबी जब मस्जिद नबवी के दरवाजे पर तशरीफ लाए तो बूढ़ी औरत ने अपनी पगली बातें शुरू कर दी। और पागल तो पागल होता है, उसकी बात का कोई और छोड़ नहीं होता, कोई इब्तिदा और आखिर नहीं होती उसकी बात की। वो तो शुरू हो गया तो हो गया, कभी ईरान कभी तुरान। जब वो शुरू हुई तो शुरू हुई, बात तो शुरू कर दी, खत्म नहीं कर। बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। मेरे नबी सुनते चले जा रहे हैं, मेरे नबी सुनते चले जा रहे हैं। बड़ी तेज की धूप है, सूरज चिलमिला रहा है, बड़ी तेज की गर्मी है, शदीद गर्मी है। मेरे नबी के कपड़े पसीने में भीग गए, मेरे नबी के पसीने में शराबोर हो गए। तेज की धूप, तेज की गर्मी, कोई साया नहीं है। अब ये पागल औरत तो अपनी बातें की चली जा रही है, इधर से उधर, उधर से इधर। मेरे नबी सुनते चले जा रहे हैं। लोग जरा गौर करो, नबी कितने करीम है। इतने में हजरत उमर तशरीफ ले आए, अदालत के शहंशाह तशरीफ ले आए। मेरे नबी को देखा कि बूढ़ी औरत अपनी बातों में मेरे नबी को लगाए है। मेरे नबी के कपड़े पसीने में भीग गए हैं, मेरे नबी पसीने में मुकम्मल तौर से शराबोर है। हजरत उमर आए, आने के बाद अर्ज करने लगे आका आप किस औरत की बातों में लगे हैं मेरे आका? ये पागल औरत है, पूरे मदीना में इसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आका ये दीवानी औरत है, इसको कोई भाव नहीं देता। या रसूल अल्लाह इसे अपने पास कोई बिठाता तक नहीं है। आका किसकी बात में लगे हैं? मेरे नबी ने फरमाया उमर खामोश हो जा, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आमीना का लाल सुनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत। अगर मैं भी इसे ठुकरा दूंगा तो फिर किसकी चौखट हो जाएगी? बेशक अगर मैंने भी इसे ठुकरा दिया, थोड़ा इसका इको कम करो। अगर इसको मैंने भी ठुकरा दिया तो ये किसकी चौखट हो जाएगी? मुझे बताओ। लोग ये है हमारे नबी की हमसे मोहब्बत, ये है मेरे नबी की हमसे मोहब्बत। हमने क्या किया नबी की मोहब्बत में, जरा मुझे तो बताओ। हमारी कौन सी मोहब्बत है? अच्छा मोहब्बत कहते किसे? सारे उलमा तकरीर करते हैं, आप सुनते हो नबी से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो। तुम भी सोचते हो मैं भी मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत कहते किसे है? मोहब्बत इसे नहीं कहते कि मैं मोहब्बत करता हूँ ना। तेरा खाना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, तेरी जिंदगी नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, माँ की गोद से लेकर कब्र तक तेरा पूरा अमल नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। खुदा की कसम इसका नाम नबी की मोहब्बत है। एक सहाबी रसूल मस्जिद नबवी में बैठ के मस्जिद नबवी के सुकून को देख के मुस्कुराते हैं, हंसते हैं
किसी ने पूछा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, आपसे तो कोई बात करने वाला भी नहीं है। कहने लगे मैं बात की वजह से नहीं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं तो नबी की मोहब्बत में मुस्कुरा रहा हूँ। एक दिन मैंने अपने नबी को इस सुकून को देखकर मुस्कुराते हुए देखा था। मैं तो नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, मैं तो अपने नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। ये है मेरे नबी से मोहब्बत। खाना खाओ तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, ये है मेरे नबी की मोहब्बत। सो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, ये है मेरे नबी की मोहब्बत। ऐसा नहीं कि उल्टे सीधे सो जाओ। बाज लोग ऐसे सोते हैं छिपकली पड़ी है, आप देखते हैं चारों तरफ से उल्टा सीधा, हाथ इधर है, पैर उधर, टांग उधर है, कमर इधर है, घुटना इधर है, टखना इधर है। अगर कोई उसके आसपास भी आ जाए तो हड्डियां तोड़ने लगता है और फिर कहता मेरा पेट खराब होता। कान खोल के सुनो, पैंट पहन के सोना छोड़ दो, तहमद मान के सो, ढीला लोअर पहन के सो। ये जब टाइट करके सोगे तो मशीनरी तो पेट की खुद ब खुद खराब हो जाएगी, डॉक्टर कहता है। तहमद बांध लो, ढीला लोअर पहन लो, नबी की सुन्नत के मुताबिक सो। सोने से पहले ईशा की नमाज पढ़ो, इसलिए कि जब तक ईशा की नमाज नहीं पढ़ोगे आपको नींद में सुकून नहीं मिल सकता। हदीस शरीफ में है कि जो ईशा की नमाज छोड़ के सोता अल्लाह ताला उसकी नींद से राहत उठा लेता। ईशा की नमाज पढ़ो और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में जल्दी से बिस्तर पे आ जाओ। ऐसा ना किया करो कि 12 बजे तक मोबाइल चल रहा, 12 बजे तक यूट्यूब चल रहा, 12 बजे तक हुक्का चल रहा, 12 बजे तक बातें चल रही हैं, 12 बजे तक गेम चल रहा, 12 बजे तक जो है पबजी खेल रहा, 12 बजे तक बातें, 12 बजे तक इधर उधर की चल रहा, 12 बजे तक इलेक्शन लड़ा रहा। और जब 12 बजे के बाद सोगा तो फिर फजर नहीं पढ़ सकता। 12 बजे के बाद सोगा तो सुबह 8 बजे के बाद उठेगा। जल्दी सो जाओ ईशा के बाद। क्या करो, ईशा के बाद जल्दी सो जाओ। और एक बात बताओ, अल्लाह ने फरमाया वजअलना अल-लैला लिबासन वजअलना अन-नहारा मआशा। लोगों रात भर जागोगे और दिन भर सोओगे तो ये फितरत के भी खिलाफ है और कुदरत ने जो तेरे अंदर चीजें रखी हैं उसके भी खिलाफ है। अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई है और दिन कमाने के लिए बनाया है। तो रात को सोया करो, दिन को कमाया करो। बेशक बेशक। लेकिन आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, आज चश्मा आ गया छोटे छोटे बच्चों पर। शहरों में ज्यादा चश्मे आ गए बच्चों पर गांव के मुकाबले। क्यों? इसलिए कि शहरों के बच्चे 2 बजे से पहले सोते ही नहीं, रात भर पूरी रात जाग रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं। शहरों के आदमी और बच्चे बॉलर मुर्गी की तरह हो गए। इसलिए कि जब दिन में वो सोएंगे और रात भर जागेंगे तो वो फितरत के खिलाफ काम कर रहे हैं। और फितरत ये है कि रात की 3 घंटे की नींद और दिन की 7 घंटे की नींद भी उसके बराबर नहीं हो सकती। नहीं बात समझ में आ रही तुम्हारे? रात में सब खामोश है, कुत्ता भी सो गया, बिल्ली भी सो गई। 12 बजे के बाद कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते, सन्नाटा ही सन्नाटा। दिन में सोएगा, इधर कुत्ते की आवाज, उधर मोटरसाइकिल निकल के जा रही है, इधर किसी ने इंजन स्टार्ट कर दिया, इधर किसी के कुकर में सीटी आ रही है। नहीं होता क्या? नहीं होता? मुझे बताइए आप। नींद नहीं होती। हम रात को जलसे से जाते हैं, जब दिन में घर जाके सोते हैं तो हम खुद महसूस करते हैं। सोए ना सोना, कभी सोए फिर आंख खुल गई, फिर सोए फिर आंख खुल गई। लेकिन रात में जमाना सो रहा होता, परिंदा भी सो गया, जानवर भी सो गया। हद ये है कि सारी मखलूकात सुकून से है, तू भी सुकून से है। तो उस वक्त तेरी सेहत भी अच्छी रहेगी, तेरी तबीयत भी अच्छी रहेगी। जब से ये मोबाइल आया, जब से बीमारियां ज्यादा आ गई, सेहत ज्यादा खराब होने लगी, बड़े बड़े मर्ज चलने लगे। इसलिए कि सोने ही नहीं देता, ये सोने नहीं देता। पहले जब बैठते थे गांव के लोग तो सबका हालचाल पूछ लिया करते थे। तुमने खेत में क्या बोया, तुम्हारा खेत कब कटेगा, तुम्हारे घर में क्या हो रहा। आज तो सगा बेटा पास में बैठा, वो अपने मोबाइल में लगा, अब्बा अपने में है, अम्मा अपने मोबाइल में है, किसी को एक दूसरे की खबर ही नहीं। पास में बैठ के भी दूर है, मोबाइल सबके हाथ में। आप गौर करना, सब अपने अपने चला रहे हैं, किसी से कोई पूछ नहीं तैयार है भाई तू मर रहा है कि जी रहा।
किसी से कोई कहने के लिए बस एक ही चीज है कि हजरत दुआ कर दो, दुआ फूंक दो। मौलवियों से दुआ फूंकवा लेंगे, पीरों से दुआ फूंकवा लेंगे, और जो है बड़े बड़े मियाँओं से दुआ फूंकवा लेंगे, दुआ फूंक दिया काम हो गया। और भाई ये रिलायंस का और ये जियो का रिचार्ज नहीं है कि मौलवी ने दुआ फूंक दिया 1 महीने तक का काम हो गया। कान खोल के सुन ले, जब तक के तू खुद कुछ नहीं करेगा, खाली दुआएं फूंकवाने से काम नहीं चलेगा। मियाँ हो चाहे मियाँओं का मियाँ हो, कितनी भी दुआ। और हमारी माँ बहनों का तो हाल ये है कि बड़े बड़े मियाँ से दुआ फूंकवाने कहीं भी कलियर भेज दो, इन्हें बधाइयां भेज दो, कहीं और भेज दो, कोई मजाज निकला वहां भेज दो, कोई और ढकोसलेबाज मियाँ हो वहां भेज दो। दुआ फूंकवाने कहीं भी चली जाएंगी मियाँओं के पास। इनसे पूछो कि सबसे बड़ा मियाँ तो तेरा शौहर तेरे घर में है। जब तक ये दुआ ना फूकेगा किसी मियाँ की दुआ काम ना करेगी। मेरे भाई सबसे बड़ा मियाँ है औरत के लिए, उसके शौहर से बड़ा मियाँ कोई नहीं है। जब तक क्या इसका मियाँ राजी ना हो, इसका मियाँ इसके लिए दुआ ना करे, किसी भी मियाँ से दुआ फुकवाया तुझे दुआ काम नहीं करेगी। अगर तेरा शौहर राजी है, इसने तेरे लिए दुआ कर दिया तो अल्लाह तुझे जाना ना कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सबसे बड़ा मियाँ औरत के लिए उसका शौहर। सबसे मोहब्बत से बोलेगी, सबसे प्यार से बोलेगी। बात बात तो शौहर को काटने दौड़े। नहीं, हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। मेरे नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा को अली के डोले में बिठाया था ना, तो हजरत फातिमा को आखिरी जुमला कह के भेजा था, मेरी बेटी फातिमा आज से तुम अली के निकाह में दे दी गई हो और अली के डोले में बैठ के जा रही हो, लेकिन फातिमा मेरा जुमला सुनते चली जाओ, मुझसे कल मैदान महशर में इस हाल में मिलना कि तुमसे तुम्हारा शौहर अली राजी हो। जुमला देकर मेरे नबी ने अपनी बेटी को। आज बीवियां अपने शौहरों की कदर नहीं करती, अपने शौहरों की इज्जत नहीं करती। बड़े बड़े हार्ड जुमले उन्हें बोल दिए जाते हैं, बड़े बड़े सख्त जुमले बोल दिए जाते हैं, और शौहर बेचारा सुन लेता। जब तक इसे पता नहीं, अगर ये नाराज हो गया तो तेरी जन्नत तुझसे नाराज हो जाए, तेरी जन्नत तुझसे नाराज हो जाए। कुछ शौहरों का हाल भी ये है कि वो बीवियों को इतने तल्ख जुमले बोल देते हैं कि उनकी इज्जतों के जनाजे निकाल देते हैं। कुछ बीवियों का हाल ये है, और लोगों जरा कान खोल करके सुन लो, कान खोल करके सुन लो। बीवी को लफ्ज़ तू से बोलना तक नहीं आया, बीवी को आप और तुम से बोले। शौहर के शान में गुस्ताखी करना तक नहीं आया। ओ लोगों तुम हो कहाँ, तुम्हें पता नहीं है मेरे प्यारे आका, मेरे करीम आका जिंदगी का सलीका दे रहे हैं, जिंदगी का शियार सिखा रहे हैं। और तरबियत की जलसे में आने वालों, जरा तरबियत लेते चले जाओ। अरे तुमने बॉलीवुड को देखा होगा, तुमने हॉलीवुड को देखा होगा, वो बॉलीवुड और हॉलीवुड है। मेरे करीम मुस्तफा का निजाम जिंदगी अगर देख लिया तो पूरी जिंदगी में सुकून और करार आ जाएगा। तेरी जिंदगी से तेरे मौला का प्यार आ जाएगा। एक बार नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में बसा के तो देख। अगर तेरी जिंदगी में आराम और सुकून ना आ जाए तो बेशक सुभान अल्लाह, पूरी जिंदगी सुकून से एक बार नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में ला दे। मुस्तफा है मेरे प्यारे। आज हाल ये है कि हमारे फैसले गैर कर रहे हैं। कब तलाक होगी कब तलाक नहीं होगी, ये फैसले गैर कर रहे हैं हमारे। जरा मुझे बताएं, ये शरीयत के फैसले गैर करते क्यों कर रहे हैं? गैर ये फैसले इसलिए कर रहे हैं कि हमने नबी को आइडियल बना के जिंदगी नहीं गुजारी। अगर नबी को आइडियल बना के जिंदगी गुजार ले तो कभी मियाँ बीवी का झगड़ा ही नहीं। सुन ले, कान खोल के, कभी मियाँ बीवी का झगड़ा ना हो। मैं एक ही पुड़िया दे करके जा रहा हूँ, कभी मियाँ बीवी का झगड़ा ना, बुढ़ापे में ना जवानी में। मेरे नबी को आइडियल बना और कभी झगड़ा, लेकिन नबी को आइडियल। शादी हो सुन्नत के तरीके। कैसे हो शादी? सुन्नत के तरीके। अगर आपको किसी लड़की से रिश्ता पसंद है तो शरीयत के दायरे में रह के उसके घर में पैगाम भिजवा।
कि हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं, तुम्हारे घर मंगनी करना चाहते हैं। पैगाम चला जाए, अगर वो कबूल कर ले तो सुभान अल्लाह, और वो कबूल ना करे तो फिर उस रास्ते को जाओ। तवज्जो करना। बहुत से फोन आते हैं हमारे पास, हजरत एक काम था, क्या काम था, फला जगह शादी करना, लड़की वाले नहीं मानने, कोई ऐसी दुआ फूंक दो कि वो माने। मैंने कहा मौलवी का भी यही काम रहेगा कि दुआ फूंक के तेरे रिश्ते करा। समझ रहे हैं? हदीस शरीफ में है कि अल्लाह रूहों के रिश्ते बना देता है। अगर तेरी किस्मत में रिश्ता लिखा है तो हो रहेगा, नहीं लिखा है तो कोई मौलवी मुफ्ती करा नहीं सकता। भेज दे शरीयत के दायरे में, अगर एक्सेप्ट हो जाए तो ठीक, और कबूल ना हो तो फिर ये सोच ले कि ये मेरी किस्मत में नहीं है। बंगाली बाबा, फलाने बाबा, बसों में जो कोई स्टिकर लगे हुए होते हैं, 24 घंटे में रिजल्ट, मुंह मांगा प्यार, कन्नी धन्नी, सास बहू के झगड़े, नंबर लिखा होता। बाबा बंगाली होता नहीं होता, हर बस में, ट्रेन में इतने बड़े स्टिकर, और तुम जैसे नौजवान लूट रहे हो, तुम जैसे नौजवान सब लूट रहे हैं। अगर लूट ना रहे होते तो स्टिकर ना लगे होते। स्टिकरों में भी खर्चा आता, एक स्टिकर 5-10 रुपए से कम का नहीं बनता। बाबा बंगाली इतना खाली ना बैठा कि वो स्टिकर हजारों लगवा रहा। नहीं, बात हकीकत है, जब उसमें पैसा आ रहा तब ना बाबा बंगाली लगवा रहा। हर जगह बाबा बंगाली का है। वो तो एयरपोर्ट में अंदर नहीं उसे भेजा जाता, बड़ी आईडी पाईडी देखी जाती, वरना 2-4 तो एयरपोर्ट के अंदर भी लगाई जाती। हर जगह बाबा लेट, हाँ हकीकत बता रहे बाबा बंगाली। मनचाहा प्यार, करनी धरनी, टोट के कैसे भी करा लो, किसी से दूरी करा लो, और जा रहे हैं खूब जा रहे हैं। मुसलमानों जरा एक बात तो बताओ, क्या कोई अल्लाह से बढ़ सकता? माज़अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी को ज्ञान हो सकता? मेरे नबी ने फरमा दिया कि रूह के रिश्ते, अगर अल्लाह ने तेरा रिश्ता बनाया है तो पैगाम भेज दे। ये सुन्नत है। पैगाम लड़की वाला भी भेज सकता और लड़के वाला भी भेज सकता है, दोनों भेज सकते हैं। ये नहीं कि लड़के वाले भेजे या लड़की वाला ही भेजे। बहुत सोना लौंडी बुद्धि करनी, रिश्ता आएगा तभी करेंगे। और जाहिल, तू अपनी बेटी का रिश्ता भी भेज सकता, जरूरी नहीं है कि नहीं हमारी बिरादरी में ऐसा नहीं था, तेरी बिरादरी में जन्नत से आई है। नहीं, बात मेरी बिरादरी में ऐसे, ये तेरी बिरादरी में नहीं होता। अगर बेटी जवान है, कोई रिश्ता पसंद है तो भेज दे, तेरी बिरादरी कुछ नहीं है। अगर बेटा जवान है तो रिश्ता भेज दे। मुंह झुठा के बेटा, हमारी बिरादरी में तो बेटों के रिश्ते आते हैं, ये कौन सी बात है बेटों के रिश्ते आते हैं? पैगाम भेज। मेरे नबी का भी पैगाम आया, अम्मा खदीजा ने मेरे नबी के लिए अपना पैगाम भेजा निकाह का। मेरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत खदीजा औरत है कि नहीं है? खुद पैगाम भेजा, उलमा से पूछें, मेरे नबी को आपका पैगाम भेजा कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, ये सुन्नत नबी ने एक्सेप्ट किया। उम्मे सलमा को मेरे नबी ने खुद अपनी तरफ से पैगाम दिया, अगर आप राजी हो तो मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। तो लड़की का पैगाम आए, एक्सेप्ट करना, ये भी सुन्नत। लड़की को अपना पैगाम भेजो, ये भी सुन्नत। लेकिन मोबाइल लेके पीछे घूमते रहो, बाबा बंगाली से ताबीज कराते रहो, ये डकैती है। ये नहीं है, समझ रहे हैं? ये सब डकैती है, सब बदमाशी। कॉलेजों में चल रहा प्यार, चल रहे हैं प्यार, इन्हें पता प्यार किसे कहते हैं, इन्हें पता मोहब्बत किसे कहते हैं कि मिलने का नाम मोहब्बत है, बात कर लेने का नाम मोहब्बत है। और बेवकूफ हजरत उवैस करनी ने तो कभी नबी का चेहरा ही नहीं देखा था। हजरत उवैस करनी ने तो कभी आमिना के लाल को देखा ही नहीं था। और मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है, हाय हाय हाय। बयान कर दूं मोहब्बत अगर इजाजत हो? अरे बोलो ना यार, तुम मर जाओ किसी के लिए, वो तुम्हें नहीं याद करेगा। कितने हैं टैटू बनवा के, पैंट फाड़ के, बाल रंगीन काले पीले करा के मरे रहे नहीं हीरो की मोहब्बत में। मेरी बात गलत तो नहीं है? उस हीरो से जाके पूछना कि एक तुम्हारा चाहने वाला आशिक है महमूदपुर सिरसी के धीमर खेड़ी में, वो धीमर खेड़ी में मरा फिर रहा, सब पैंट फाड़ लिए मरा फिर रहा। वो तुम जानते हो उसे?
तो वो कहेगा मैं तो धीमर खेड़ी भी नहीं जानता। मेरी बात गलत तो नहीं है? नहीं बात यार हंस लो यार कर लो, लेकिन बात कुछ लोग कहते हैं कि मुफ्ती गुलफाम तकरीर में हंसाते हैं, रब्बे काबा की कसम एक हंसाने का चुटकुला नहीं बोलता, बात जमीन से जुड़ी हुई बोलता। तुम चुटकुला समझ लो, हंस लो या समझ लो कि ये मौलवी हकीकत बोल रहा है। क्या वो हीरो तुझे जानता है? वो तेरे गांव का नहीं जानता, नहीं जानता। लेकिन उस आमना के लाल की बात करता हूँ जिससे तूने मोहब्बत की है, क्या वो भी तुझे जानता कि नहीं? चाहत का जब मजा है कि वो भी बेकरार, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। यार ये कौन सी मोहब्बत है कि तू मरा जा रहा, कपड़े फाड़ लिए, कभी उसकी मोहब्बत में ढीले करा लिए, कभी उसकी मोहब्बत में तंग करा लिए, कभी उसकी मोहब्बत में बाल रगड़वा लिए, कभी उसकी मोहब्बत में बाल छुड़वा लिए, कभी उसकी मोहब्बत में तूने कपड़े खरीद लिए। हमारी माँ बहनें भी मरी जा रही हैं, कभी इन्होंने उनकी मोहब्बत में बड़े खरारे शरारे पहन लिए, कभी उनकी मोहब्बत में बड़े चुस्त फिटिंग के पहन लिए। और तुम्हें पता नहीं है, और मेरी बहनों तुम्हें पता नहीं, तुम्हें वो हीरोइन जानती तक नहीं, वो मेरे नौजवान वो हीरो तुझे जानता तक नहीं। मैं तुझे बता दो, हजरत वैसे करनी है, मुल्क यमन में रहते हैं, मेरे नबी कहाँ रहते हैं? हिजाज में रहते हैं। और दीवाना कहाँ रहता है? मुल्क यमन में रहता है। अगर तुम यहाँ धीमर खेड़ी में रह के नबी से प्यार कर लो ना, तो मदीने वाला खुदा की कसम तेरे प्यार को भी समझेगा, बदले में तुझे प्यार देगा। ये झूठे प्यारों से बाहर निकलो, ये झूठी मोहब्बतों से बाहर और खुराफातों से भी बाहर निकलो। मुसलमान जब इस्लाम से दूर होता तो खुराफात, अल्लाह का डर जब मुसलमान के दिल से निकलता है ना, तो दुनिया भर का डर आ जाता। फिर तो इतना डर आ जाता, अगर रास्ता चलते हुए बिल्ली गुजर जाए तो रुक जाएगा, बिल्ली ने रास्ता काटा। यार तो वो है कि शेर भी रास्ता काट दे तो कुछ नहीं होता, एक बिलैया की वजह से रुका बड़ा बिल्ली ने रास्ता काट दिया। और मेरे भाई इस्लाम में कहा बिल्ली ने रास्ता काट दिया? क्या पता बिल्ली का रास्ता तूने काट दिया, बिल्ली तेरा काट रही है, क्या पता बिल्ली तुझे अब समझ रही हो कि तूने उसका काट दिया। तू कौन सा वली है, इतना नेक है? और मेरे भाइयों ये सब चीजें, ये सारी खुराफातें सब निकाल, दूध गिर गया अब शगुन हो गया। कहीं मजार शरीफ पड़ा रास्ते में तो बहुत से नौजवानों को देखते हैं इस तरीके से करते हैं। ये क्या सलाम कर सकते हैं? कब्रिस्तान से गुजरो सलाम करो, किसी अल्लाह वाले के दरबार से गुजरो सलाम करो। ये सब ये करना ये सब नहीं है। आइडियल आमिना के लाल मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाओ। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, आइडियल आमिना के लाल को बनाओ। तेरा आइडियल कोई और नहीं है, सबसे बेहतर तेरा आइडियल तेरा नबी है। और जिन्होंने नबी को आइडियल बनाया उन्होंने पूरी जिंदगी में पूरी दुनिया पे हुकूमत की। तुम्हारे आइडियल ये झूठे हीरो हीरोइन नहीं हो सकते ना। और सुनिए, इस्लाम इतना सच्चा मजहब है, इतना सच्चा मजहब है, इतना सच्चा मजहब है इस्लाम कि तू अगर गरीब है, तेरे पास एक पैसा नहीं और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ ले तो जितनी करोड़पति की कबूल होती है इतनी इस फाके वाली की भी कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना करीब बोलो है कि इस्लाम, अगर इस्लाम को हमने फॉलो करना शुरू कर दिया तो खुदा की कसम जिंदगी में बाहर आ जाएंगे, सुकून ही सुकून आ जाएगा। फॉलो इस्लाम को नहीं करते। अंग्रेजों की पता नहीं कौन से तरीके, हमारे खाना भी अगर खा लेना खाना तो सेल्फी ली स्टेटस लगा दिया। यार ये क्या तरीका है? मदीना शरीफ में लोग जा रहे हैं गुंबद खजरा के स्टेटस लगाने, शर्म नहीं आती? गुंबद खजरा पे वहां स्टेटस लगाने के लिए गए, उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, वहां से वीडियो कॉलिंग हो रही है, स्टेटस लगाए जा रहे हैं। फोटो खींचने के बाद में वो उस पर लगाए जा रहे हैं डीपीओ पर, तो शर्म नहीं आती? तो लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करके उम्रा करने गया, 1
बदली का फायदा नहीं। दिखाने गया था लोगों को। खुदा की कसम तू मदीने में जा तो तेरी आंखों में आंसू हो और ये कहता हुआ जा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कभी अच्छा खाना खाना तो उसका स्टेटस ना लगा, अच्छा कपड़ा पहना तो फोटो लग गया, फौरन डीपी पे लग गया, स्टेटस पे लग गया। आज तो लड़कियां लगाने लग गई, लड़के तो छोड़ दो, लड़कियां कौन सी कम है, अब तो लड़कियां अपने स्टेटस लगा रही हैं वीडियो और जो है स्टेटस वीडियो के और उनके फोटोज के लग रहे हैं। और मेरे भाई कान खोल कर सुन लो यार, अल्लाह ने अगर तुम्हें नवाजा है तो ना अपनी बीबी का स्टेटस लगा लोग तुझे जलील समझेंगे, ना अपनी अमीरी का स्टेटस लगा लोग तेरी अमीरी को देख के अपने आप को ऐसा से कमतरी का शिकार कर। बस समझ मारी नहीं आ रही, करो काम। कभी कभी ऐसा होता मैं महीने में 20-20 दिन फ्लाइट से सफर करता हूँ, 20-20 दिन मेरा रब। लेकिन ये उलमा बैठे हैं और आप लोगों आपने मेरी वीडियो हर तरह की सुनी होगी यूट्यूब पर, लेकिन कभी बाखुदा बता रहा हूँ मेरा आपने किसी तरह का स्टेटस नहीं देखा होगा कि मैं अब जहाज में बैठ रहा हूँ, मैं जहाज में उतर कोई नहीं, कोई दूसरा शख्स का डाल कभी। इसलिए कि ये खिलाफ है काय के, जब आला चीजों को तुम शो करोगे तो गरीब लोग दिल टूटेंगे उनके, काश हमारे भी ये दिन होते कि हम भी ये करते। ये है इस्लाम। अगर अल्लाह ने तुझे कार दी है तो गरीबों को नुमाइश ना कर। अल्लाह ने अगर तुझे मुर्गे का सालन दिया ना, मेरे नबी फरमाते अपनी हांडी में एक प्याला पानी ज्यादा डालो ताकि एक प्याला शोरबा अपने पड़ोसी को दे सको, और अगर ऐसा ना कर सको तो ऐसे वक्त में खाओ कि पड़ोसी के बच्चे सो जाए। ये बहुत स्टेटस रखने आज, स्टेटस अपनी अमीरियों के स्टेटस, होटल में खाना खाने जा रहे हैं तो उनके स्टेटस, कहीं पार्क में टहलने चले गए उनके स्टेटस, मदीना शरीफ चला गया उसके स्टेटस। और तुझे शर्म नहीं आती वहां आंखों में अश्क लाके नबी से अपनी बारगाह में इल्तिजाएं करने जा, या रसूल अल्लाह मैं गुनाहगार खताकार हूं, अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दो। कुरान ऐलान करता है अगर आपने मेरी सिफारिश कर दी तो अल्लाह मेरी तौबा भी कबूल कर लेगा, मेरे ऊपर रहम भी कर देगा। ये है कुरान। मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी आएगा और से सुन लेना, जितने लोग कुर्सियों पर बैठे थे सुनना है तो ना सब सुनना है। कुछ लोग आए थे मोटरसाइकिलों पे खड़े थे, सर सर रुमाल बांधे हुए, एक दो बीड़ी लिए खड़े होके चले गए। वो सिर्फ यहाँ देखने आए थे, बीड़ी पीने आए थे। और आप लोग सुनना है, मैं आपको सुना रहा हूँ, वो सुनने ना 5 मिनट तो सुन लेंगे ना। हाँ हाँ, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों। ये नुमाइश खत्म कर दो ना, अल्लाह को दिखावा यार, ये तो दिखावे का खाना पहनना तो अलग, अल्लाह को तो दिखावे की इबादत। बेशक बेशक, अगर कोई दिखावे की नमाज पढ़े, दिखावे का हाफिज बने, कारी बने, मौलवी बने, दिखावे की ज़कात दे, दिखावे का सदका करे, दिखावे का हज करे, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। तो ये तेरी दुनियादारी दिखावे की अल्लाह को कैसे कबूल हो जाएगी? खबरदार जो आपने अपने टीपियों पर लगाए, अपने खाने पीने, ओढ़ने पहनने, उठने बैठने के स्टेटस, खबरदार। अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है उसका शुक्र अदा करो, और अगर गुर्बत दी है तो सब्र। ना गुर्बत में शिकवे करो और ना अमीरी में जो है हाथ पैर फैलाओ। मेरे सहाबी एक नबी की बारगाह में अर्ज किया, और से सुनना जरा, कलेजा है तो जरा ठंडा हो जाएगा। आका मेरा एक छोटा सा बेटा था या रसूल अल्लाह, वो 3 दिन से गायब है, उसकी माँ ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। मेरे आका मेरे घर में बड़ा कोहराम मचा है या रसूल अल्लाह, गम का माहौल है, मेरा छोटा बच्चा 3 दिन से गायब है, मेरे घर में खाना नहीं बना। आका मैं भी बड़ा परेशान हूँ, बेकरार हूँ या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा नहीं मिल रहा। आका मेरे बेटे का पता बता दें, मेरे बेटे की खबर दे दें, दुआ कर दें कि मेरा बेटा मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल के अकीदे देखो, सहाबी का अकीदा देखो। जलसे में आने वालों, बेटा खो जाए तो नबी की बारगाह में आता।
पता है कि ये बता भी सकते हैं और एक दुआ कर दिया तो भी जाएगा। अकीदा है, अकीदा है। इतना मानते थे वो नबी। कोई ये कहता नबी को क्या पता, लेकिन नबी की बात, आका मेरा बेटा गुम हो गया, नबी इसके लिए दुआ ही करने वाले थे। नबी की तो बारगाह में आने की बरकत ही देखेंगे, अभी दुआ की भी नहीं, बारगाह में आने की बरकत देखेंगे, बेटे का पता लगा। सुभान सुभान अल्लाह। या जरा जोर से बोलो। पता लग गया। एक सहाबी खड़े होकर बोले आका इसके बेटों को मैंने अभी फला मैदान में छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता हुआ देखा है। या रसूल अल्लाह, ये फला मैदान में छोटे छोटे बच्चों के साथ इसका बेटा खेल रहा था। जब सहाबी ने अपने बेटे की खबर पाई, मेरे नबी की बारगाह से दौड़ा, उस मैदान की तरफ भागने लगा। मेरे नबी ने फरमाया रो, अरे जाता कहाँ है? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, बेटे की खबर मिल गई, बेटे को बुलाने जा रहा हूँ, बेटे को बुला के लाऊंगा, अपने कांधों पे बिठा के लाऊंगा। उसकी माँ ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, उसे उसके घर में लेके जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया जाओ, शौक से जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बात बताते चले जाओ कि जब तेरी मुलाकात तेरे बेटे से होगी तो उसे क्या कह के बोलोगे? अर्ज किया रसूल अल्लाह, बेटा है, बेटा कह के बोलूंगा। मेरे नबी ने फरमाया खबरदार, आज बेटे को बेटा कह के ना बोलना, उसका नाम लेके बोलना। क्या करना? उसका नाम लेकर बुलाना। और इसकी आका मेरा हकीकी बेटा है, सगा बेटा है, आका उसे बेटा कह दूंगा तो क्या परेशानी? नबी ने फरमाया 3 दिन के मुलाकात बाद आज तेरी मुलाकात तेरे बेटे से हो रही है। 3 दिन के बाद तेरे लहजे में बड़ी शफकत होगी, तेरे लहजे में बड़ी गायब दर्जे की मोहब्बत होगी। आज जब तू अपने बेटे को बेटा कहेगा तो तेरे लहजे में अजीब सी मोहब्बत होगी। हो सकता है उस मैदान में तेरे बेटे के साथ कोई होता तो अगर ये स्कूल में जाता, कॉलेज में जाता, तो वाटर तो इसे वहां भी सिखा दिया जाएगा, बनाना और एप्पल तो वहां भी सिखा दिया जाएगा, मगर वहां नबी का कलमा नहीं सिखाया जाएगा। बनाना तो जिंदगी भर सिखाया जाएगा, लेकिन नबी का कलमा नहीं सिखाया जाएगा। पहले की माएं खुदा की कसम बनाना नहीं सिखाती थी, एप्पल नहीं सिखाती थी, उनके बेटे ईरान पर हुकूमत करते थे। उमर की माँ ने क्या उमर को बनाना सिखाया था? कि उमर की माँ ने हजरत उमर को एप्पल सिखाया था? खत्ताब का बेटा उमर हुकूमत करता था ईरान पर, रोक पर वो लोगों का खोल के सुन लो। कल की माँ जब अपने बच्चों को ना दूध भी पिलाती थी, थप्पियाँ दे दे के सुलाती जाती थी और पढ़ाती जाती थी। तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। सुभान ये बोलती थी वो। और उन माओं के बेटों ने क्या किया बता दो। एप्पल सिखाने से खाली ये इंजीनियर और नहीं बन जाएगा बहुत बड़ा साइंटिस्ट। दुनिया का सबसे पहला मिसाइल जिसने बनाया, उसने बनाया था कि जिसकी माँ ने जब दूध पिलाती थी माँ, तो दूध बाद में पिलाती थी, पहले वुजू करती थी, वुजू करने के बाद अपने लाल को अपनी गोद में लेके दूध पिलाती थी। उसने दुनिया का सबसे पहला रॉकेट लॉन्च किया था, दुनिया का सबसे पहला मिसाइल बनाया था, नाम है हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। माँ वुजू करके उसको दूध पिलाती थी, उसने दुनिया का सबसे पहला मिसाइल लॉन्च किया। पढ़ो आज भी वो कॉपी, वो डायरी इंग्लैंड में रखी है टीपू सुल्तान की, जिसने पहले मिसाइल का प्रोग्राम जिसके अंदर नोट किया टीपू सुल्तान। क्या ये दीन पढ़ने वाले, ये मदरसा पढ़ने वाले पीछे हो जाएंगे? ये माशाल्लाह मौलाना साहब मदरसा खोल रहे हैं जिसके अंदर ये अरबी भी रख रहे हैं, दीन भी और दुनिया भी, दोनों तालीम रख रहे हैं। ऐसे मदरसों में बच्चों को भेजो
अगर दीन भी सीख जाए दुनिया भी सीख जाए। लेकिन वहाँ हाशिम साहब आपका नाम है, हाशिम साहब आपका नाम है, ये जो मुझसे ऐलान करा रहे हो होना भी चाहिए। हाँ ऐसा कुछ नहीं कि ऐलान तो करा दिया, पहले हाव भाव ताव बहुत होते हैं, बाद में खत्म हो जाते हैं। ये गर्मी जो है सीने में, मौलाना हाशिम साहब मेरी दुआएं आपके साथ है, चंद दिनों की ना हो ये गर्मी मरते दम तक। हाँ पहले बहुत होती है, बहुत प्रोग्राम बताए जाते हैं कि ऐसा वैसा ऐसा वैसा होगा, और बाद में जमीन कुछ नहीं होता ना। ये गर्मी हमेशा रहना चाहिए। बात समझ रहे हैं? मैं इनके लिए भी बता रहा हूँ, ये ऐसा मदरसा, ऐसा इदारा, ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसा कॉलेज बना रहे हैं कि जिसके अंदर इन्होंने मुझे प्रोग्राम बताया कि हजरत असरी तालीम, दुनियावी तालीम भी, दीनी तालीम भी होगी, दोनों होगी। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। अपने बच्चों को भेजना ताकि तेरा बच्चा दीन दुनियादार बाद में बने, दीनदार पहले बने, है ना? और बता दूं मैं आपको, सुभान अल्लाह बोल दो जरा, बता दो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। दुनिया में सबसे पहले जो तोप का प्रोग्राम लाया ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर लाया। इसने मदरसे में बैठ के अल्लाह अल्लाह के नगमे बनाए। सुभान अल्लाह बोलो। दुनिया में सबसे बड़ी तोप जिसने बनाई मोहम्मद खान सानी फातिह कुस्तुंतुनिया। उनका बयान है कि मेरी माँ मुझे जब तक दूध नहीं पिलाती जब तक कि कुरान की तिलावत नहीं करती थी। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, है ना? आज क्या नहीं मौलाना, मेरा बेटा बिगड़ गया, आज डांस कर रहा, मेरा बेटा ने क्या करता, मेरा बेटा अगर ये कर रहा, पत्ते खेल रहा, सट्टे खेल रहा। अगर बेटा कहना नहीं मानता, हमने कहा तुमने क्या किया था? तो हमने तो बचपन में इसको बोतल बनाना, पेपर सिखाया था, डॉग कैट सिखाया है ना भाई। इसको जो सिखाया था वो सीख गया, डॉग कैट बनाना और क्या क्या किया था, बन गया। बचपन में बच्चा बोलना सीखे तो इसकी ज़बान पर सबसे पहले अल्लाह का नाम, सबसे पहले नाम अल्लाह का जारी। दीन की छोटी छोटी बातें सिखाओ। बेटा सलाम करते हैं, सलाम ऐसे करते हैं। बेटा खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बेटा खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। बस हमारी करिए, छोटी छोटी बातें सिखाओ पहले बच्चों को। बेटा जब कपड़ा पहनते हैं तो दाहिना पैर दाहिने पैंचे में पहले डालते हैं, जूता पहनते हैं तो दाहिने पैर में पहले डालते हैं। ये सब बातें सिखा दो बच्चों को, दीन की बातें, कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, नमाज है। फिर उसके बाद इसका ज़हन इन नमाजों, कलमे, दुरूद की बरकत से इतना तेज हो जाएगा, जो बच्चे बनाना शुरू से कर रहे थे ना, ये उन बनाना वालों से आगे पहुंच जाएगा। इसलिए कि अल्लाह इसके दिमाग में पहले ही बरकत डाल देगा। बरकत ये बात वो आखिरी बात बता दूं, मैं तकरीर लंबी हो रही है, अगर आपको नींद ना आ रही है तो बता दूं आखिरी बात, और कहें तो खत्म भी कर दें। बता दें, इधर वाले भी बोले आखिरी बात बता दें। 1.25 घंटा तकरीर तो हो गई, लेकिन आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। बातें तो बहुत करने को मन चाहता, खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मैं अर्ज कर रहा था, दिल तोड़ने वाली बात हजरत आयशा के बारे में पूछा, नबी की प्यारी बीवी। कौन है नबी की प्यारी? आइडियल नबी को बनाओ। मेरे नबी अपनी बीवी के साथ कैसे रहते हैं? अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मैं जिस प्याले से पानी पीती, मेरे नबी भी उसी प्याले से पानी पी लिया करते थे। और सुनो, और आगे सुनो, और आगे सुनो। अम्मी आयशा फरमाती कि मैं जिस प्याले से पानी पीती, जहां से मुंह लगा के पानी पीती, वहीं से मुंह लगा के मेरे नबी पानी पी लिया करते थे। इतना अपनी बीवियों से नबी को प्यार। और मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरे नबी फरमाया भी, मुझे अपनी बीवियां बहुत पसंद। तवज्जो है, बीवी को पसंद करना नबी की, बीवी से मोहब्बत करना नबी की, जरा बोले जाना, बीवी के साथ खाना नबी की, बीवी के साथ पीना नबी की सुन्नत। आज
बीवी के साथ बैठ के खा लो, बुढ़िया के पेट में दर्द हो जाएगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ, बाज माएँ भी मरी फिर रही हैं। माँ बाप के हक तो रखे अल्लाह ने औलाद पर, मगर इन माँ बाप को भी तो चुदरा चाहिए। अगर बीवी के साथ बैठ के खा लिया तो मरी फिर रही है, आधे महल्ले में बुराई कर जाती है, आधे मोहल्ले में गए तो भैया बीवी का गुलाम हो गया, उसके साथ बैठ के। अरे किसी गैर के साथ खाना खा रहा, खा तो अपनी बीवी के साथ रहा, तू क्यों मरी फिर रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरा बेटे का कदम नहीं डगमगाएगा। बीवी के साथ खाएगा, बीवी के साथ रहेगा तो इसका कदम नहीं डगमगाएगा, मेरा बेटा जन्नती हो गया। मगर दुनिया भर में कहती फिर रही है कि अब तो जोरू का गुलाम बन गया, अब तो बीवी का गुलाम बन गया, पेट में दर्द हो गया। और भाई अच्छी बात है, नबी की सुन्नत है, कान खोल कर सुन ले। बीवियों से मोहब्बत कर, और बीवी से मोहब्बत होगी तो इंशाअल्लाह आपका जहन कभी नहीं भटकेगा, नहीं। बीवी की मोहब्बत। मेरे मुस्तफा हजरत आयशा से खुश है, फरमाते हैं आयशा आज दरियाए करम जोश में जो चाहो मांग लो, जो चाहो वो आदमी कह सकता है जिसके पास हर चीज का इख्तियार है। मैं तो कह दूं जो चाहो मांग लो, मैं तो ये हुक्का भी नहीं दे सकता, मैं वाले लड़ मुझसे मेरा हुक्का क्यों दे दिया है? ये पावर सिर्फ आमना के लाल भोसले का इनाम और किसी माई के लाल को नहीं। कहते हैं जो चाहो मांग लो, कई जगह कहा, जो हजरत रबिया से कहा सलिया रबिया जो चाहे मांग लो। और कितने मौकों पे मेरे नबी ने एक गुलाम से कहा था, वो गुलाम था, नबी ने फरमाया जो चाहे मांग लो, तो कहा था आका मैं फला जगह जाना चाहता हूँ, मुझे एक तरफ जाने का खर्चा दे। फिर कहा और मांग लो, तो कहा आने का, फिर कहा और मांग लो, तो कहा ऊँट दे दो। आशिक का मांगना था, बहुत मकाम पर नबी ने कहा जो चाहो, हजरत आयशा जो चाहो मांगो। हजरत आयशा कोई आम खातून नहीं, पढ़ी लिखी बहुत बड़ी आलिमा है। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी आलिमा।